हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। तो आज हम सॉल्व करेंगे पर्सनाली 9.1 के बचे हुए क्वेश्चन का। तो पिछले वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन किए थे, तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उसको आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। ठीक, तो ये हमारा भवन है यहाँ तक। तो इसकी ऊंचाई है 20 मीटर और इसको मान लेते हैं ए, बी एंड सी, ले लेते हैं डी। अब फिर दिया था भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल, तो मीनार के तल से जो कोण बना है वो क्रमशः कितना है 45। ये हमारा कोण है 45 डिग्री का। और फिर मीनार के शिखर से जो कोण बना था वो बना था 60 डिग्री का। तो ये पूरा कोण हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था। ठीक, तो हम त्रिभुज ए बी डी में थीटा इक्वल टू दिया है 45 एंड ए डी की वैल्यू दी है 20। ठीक, तो हमें लंब 20 दिया है और थीटा की वैल्यू दी है 45 और हम आधार फाइंड करेंगे, यानी ए बी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम tan थीटा का यूज़ करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन ए बी। ठीक, तो थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा tan 45 और ए डी की वैल्यू कितना है 20 और ए बी हमें फाइंड करना है, तो ए बी ऐसे रहेगा। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा 20 अपॉन ए बी। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा 20। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमें मिली 20। अब हमें मीनार की ऊंचाई फाइंड करना है। तो अब हम त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, ए बी सी। तो ए बी सी में थीटा की वैल्यू दी गई है 60। ठीक, और ए बी की वैल्यू दी हुई है जो हमें यहाँ पे फाइंड किया वही वैल्यू A20। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ठीक, तो थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा tan 60 इक्वल टू ए सी की वैल्यू नहीं मालूम, वही फाइंड करना है। ए बी की वैल्यू कितना है 20, तो हो जाएगा इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है √3 और हो जाएगा ए सी अपॉन 20। तो ए सी की वैल्यू हमें कितना मिली 20 √3 ए सी की वैल्यू। मीनार ये हमें ए सी की वैल्यू मिली है, यानी ये ए से लेके सी तक की वैल्यू। तो मीनार हमारा भवन कितना 20 मीटर ऊंचा है, तो 20 मीटर ऊंचे के बाद जो है हमारी मीनार की ऊंचाई होगी। तो इसके लिए हम मीनार की ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, ए डी माइनस करेंगे ए सी में से। तो मीनार की ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगा ए सी माइनस ए डी। ठीक, तो ए सी हमारा कितना मिला है 20, ए सी मिला है 20 √3 और ए डी दिया हुआ है 20, तो जाएगा 20, तो जाएगा विच इज इक्वल टू 20 कामन ले लेंगे तो हो जाएगा 20 √3 माइनस 1। तो मीनार की ऊंचाई हमें मिली 20 इंटू √3 माइनस 1। डी से सी तक की दूरी जो हमें मिली वो कितना मिली 20 √3 माइनस 1। ठीक, ये मीनार की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये बिल्कुल सातवें की तरह है, तो इसका फिगर भी वैसे बनेगा और साल भी वैसे होगा, तो इसको आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए। ठीक, तो इसके लिए हम फिगर बनाएंगे। एक तो ये हो गया हमारा मीनार, इसका ये वाला कोण
60 डिग्री दिया हुआ है और ए वाला 30 डिग्री। और इसकी मीनार की ऊंचाई कितना दी हुई है? 50 मीटर। इसको हम मान लेते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है? इसमें हमें भवन की ऊंचाई यानी ये वाली ए डी फाइंड करना है। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी से हम देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी में थीटा की वैल्यू 60 है और सी बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू 50 मीटर है। ठीक, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू बी सी अपान ए बी। तो थीटा की वैल्यू 60 और बी सी की वैल्यू 50 है, तो पुट कर देंगे तो हो जाएगा tan 60 इक्वल टू 50 अपान ए बी। ठीक, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, हो जाएगा 50 अपान ए बी। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 50 अपान √3। ठीक, तो हमें ए बी की वैल्यू मिली 50 अपान √3। ठीक, अब त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी से, ठीक, तो ए बी डी में थीटा की वैल्यू 30 दी गई, थीटा इक्वल टू 30 और ए बी की वैल्यू गिवन है 50√3। ठीक, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू ए डी अपान ए बी। तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा tan 30 इक्वल टू ए डी सॉरी ए डी और ए बी की वैल्यू है 50 अपान √3। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान √3, तो हो जाएगा ए डी इक्वल टू 50 अपान √3। ठीक, तो हो जाएगा ए डी इक्वल टू √3 नीचे जाएगा, 50 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 50 अपान √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। तो हमें ए डी की वैल्यू ए मिली। ठीक, तो हमारा ए डी की वैल्यू जो है मिली 50/3। लेकिन कोई इसका आंसर जो बुक में लिखा है वो लिखा है 16, लिखा है 16/3 यानी 16 सही 2/3। तो इसका भी मतलब यही हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 16 गुणे 3 प्लस 2/3। तो 16 यहाँ हो जाएगा 48 प्लस 2/3 विच इज इक्वल टू 50/3। तो ये जो क्वेश्चन बुक में आंसर दिया वो दिया है 16 सही 2/3। तो ये भी 50/3 की वैल्यू है। ठीक, तो इसमें पूछा था भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई हमें मिली 50/3 या 16 सही 2/3 मीटर। ठीक, ये हमारा आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे, तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से फिगर बनाते हैं। सबसे हमने फिगर बनाया, तो क्वेश्चन में दिया था 8 मीटर चौड़ी सड़क है, तो हमारी ये चौड़ी सड़क है ACC 80 मीटर की, और आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे हैं। तो ये हमारा खंभा है, ये एक है, ये है, दोनों समान लंबाई के हैं। और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो हमारी जो सड़क के बीच एक बिंदु वो P है। शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60, तो ये हमारा 60 डिग्री का, और एक 30, तो हमारा 30 डिग्री का है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी दोनों खंभे एक समान की है, एक समान ऊंचाई के है, तो हमें AB और हमारा CD दोनों बराबर रहेंगे। और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना, यानी इस खंभे से P तक की दूरी और इस खंभे से यानी C से P तक की दूरी फाइंड करना है, A से P और P से C। ठीक, तो क्वेश्चन में यही पूछा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसके लिए हम मानेंगे माना ए पी यानी ए से पी तक की दूरी x है, माना ए पी इक्वल टू एक्स, तब जो है हमारा पी सी हो जाएगा, तब पी सी इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि ए से लेके सी तक की दूरी हमारी 80 मीटर है। तो जब ए से पी तक हमारी एक्स हो जाएगी तो 80 में से हम एक्स माइनस करेंगे, जो बचेगा हमारी पी से सी तक की होगी। ठीक, तो हमने ए पी को एक्स माना तो पी सी हमारी हो गई एक्स माइनस 80 माइनस एक्स। ठीक, तो खंबा ए के लिए यानी इस वाले खंबे के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे, खंबा ए बी के लिए। तो खंबा ए बी के लिए थीटा की वैल्यू गिवन है 30 और ए पी की वैल्यू गिवन है जो कि हमने माना x, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो जाएगा tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए पी। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो जाएगा tan 30 इक्वल टू ए बी, हमें पता नहीं है तो जाएगा ए बी ऐसे, ए पी हमारा हो जाएगा x, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू एक्स। तो ए बी इक्वल टू हमें मिला x अपॉन अंडर रूट 3। अब खंबा सी डी के लिए सॉल्व करेंगे, या त्रिभुज ये सी डी पी सी डी में। तो इसमें थीटा की वैल्यू गिवन है 60 और पी सी की वैल्यू कितना है, पी सी इक्वल टू है 80 माइनस एक्स। ठीक, तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू डी सी अपॉन पी सी। तो थीटा और पी सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा tan 60 इक्वल टू डी सी अपॉन पी सी की वैल्यू कितना है 80 माइनस एक्स। तो अंडर रूट से tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, तो हो जाएगा डी सी इक्वल डी सी अपॉन 80 माइनस एक्स। दिस इंप्लाई डी सी इक्वल टू 80 माइनस एक्स अंडर रूट 3। ठीक, तो क्वेश्चन में दिया था कि आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगेंगे, तो दोनों की लंबाई समान है, जो दो खंबे हैं आमने सामने, यानी ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों समान है। तो इसका मतलब ये हुआ ए बी और डी सी बराबर है, तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू डी सी, हो जाएगा दिस इंप्लाइज ए बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू डी सी की, तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स अंडर रूट 3, और अंडर रूट से इधर लाएंगे तो अपान में हो जाएगा, तो अंडर रूट थ्री हो जाएगा एक्स अपॉन 3, और ये हो जाएगा इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे x के लिए, तो हो जाएगा x को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 3 से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3x अपॉन 3, और ये 80 है इक्वल टू 80। तो ये हो जाएगा 3 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 80 इंटू 3, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 240, तो हो जाएगा x इक्वल टू 60। ठीक, तो x हमने क्या माना था, x जो है हमने माना था ए पी। ठीक, तो ए पी की वैल्यू हमें कितना मिली, ए से पी के बीच की दूरी ये मिली 60, तो हमें 60 मीटर, और जब 60 मीटर ये मिल गई तो हमारा कितना क्या था ये पी सी, यानी पी सी हमने क्या माना था 80 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू 60 मिली, तो हो जाएगा 80 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 20, यानी 80 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 20। तो यहाँ तक की वैल्यू मिली 20 मीटर। एक और ऊंचाई कितना मिली, तो यहाँ पे ए बी और डी सी हमारा बराबर है, तो जिसमें आसानी से सॉल्व हो जाए उसमें पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना मिली है 60 अपॉन अंडर रूट 3, तो हो जाएगा 20 अंडर रूट 3। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 20 अंडर रूट 3। तो ठीक यही वैल्यू डी सी की रहेगी, इसमें अगर एक्स की जगह पे 60 पुट कर दें तो यही वैल्यू मिलेगी 20 अपॉन अंडर रूट 3।
तो इस हाइट मिली यानी खंबे की ऊंचाई मिली 20√3 और ए से पी तक की दूरी मिली 60 और पी से सी तक की दूरी मिली 20। दोनों मिलाकर कितना दिया था क्वेश्चन में? 80 मीटर। ठीक, तो हमें आंसर मिल गया। तो आंसर में पूछा था कि दोनों खंभों की ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई कितना है? 20√3 मीटर। और क्या पूछा था? और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। और पहले खंभे से बिंदु की दूरी 60 मीटर है और दूसरे खंभे से 20 मीटर है। ठीक, तो ये हमारा आंसर मिला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी यहां से यहां तक। ठीक, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी यहाँ इस बिंदु से 20 मीटर दूर यहाँ तक, इस बिंदु से मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी ए वाला कोण। देखिए आकृति 9.12 में, तो यही फिगर है इस क्वेश्चन का। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी हमें सी से बी तक की दूरी ज्ञात करना है इसमें। फिर ये 20 और इसको ऐड कर देना है और ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको तो आप लोग को कर लेना चाहिए, फिगर बना बना है, आसान भी है। इस एक मैं करा चुका हूँ इसी से, तो उसी के जैसा है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन। मैं दिया था 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल, तो ये हमारा 7 मीटर ऊंचा का भवन है, इसके शिखर से एक केबल खींचा जिसका उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद अवनमन कोण, तो इसके पाद से अवनमन कोण हमारा कितना है? 45। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक, तो इसका फिगर ए बना। और मैं टावर की ऊंचाई, तो हमारा टावर बी से लेके बी तक है। ठीक, तो इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी से, ठीक, तो ए सी डी में थीटा की वैल्यू दी है 45 और सी डी की वैल्यू दी है 7 मीटर। ठीक, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू बी सी डी अपॉन ए सी। तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा tan 45 और सी डी की वैल्यू कितना है? 7 और ए सी, तो tan 45 की वैल्यू 1 और हो जाएगा 7 अपॉन ए सी, तो हो जाएगा ए सी अपॉन 7 इक्वल टू 1, तो हो जाएगा ए सी इक्वल टू 7। तो ए सी की वैल्यू हमें कितना मिली? 7। अब हम देखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए बी सी से, तो त्रिभुज ए बी सी में थीटा की वैल्यू है 60 और ये हमें 7 वैल्यू मिल गई। ए सी की वैल्यू है 7। ठीक, तो अब हम फाइंड करेंगे बी डी। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी सी, सॉरी, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी।
तो थीटा की वैल्यू 60 तो जाएगा tan 60 इक्वल टू बी सी की वैल्यू नहीं दी है तो जाएगा बी सी, ए सी की वैल्यू है 7 तो जाएगा 7, तो tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 हो जाएगा बी सी अपॉन 7 तो हो जाएगा बी सी इक्वल टू 7√3। ठीक, तो हमें बी से सी तक की वैल्यू मिली 7√3 और सी से डी तक की वैल्यू है 7, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। तो बी सी कितना है 7√3 और सी डी कितना है 7 तो हो जाएगा 7 तो हो जाएगा इक्वल टू 7 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा √3 + 1। तो मीनार की ऊंचाई मिली मीनार की ऊंचाई 7 × अंडर रूट 3 + 1 मीटर। ठीक, तो हमें आंसर मिला। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जैसे हमने ए वाला क्वेश्चन किया था ठीक इसी प्रकार इसका फिगर बनेगा। तो इसमें कोण उन्नमन कोण बना है तो इसमें अवनमन कोण बनेगा, यानी एक बनेगा कितना दिया 45, तो ये वाला हो जाएगा 45 और ये वाला हो जाएगा 30। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 75 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक, दो जहाज़ों का आगमन, तो एक जहाज़ हमारा डी और एक सी दोनों एक दूसरे के ठीक पीछे हैं तो इसका आगमन कोण बना 45 और 30। यदि लाइट हाउस की एक दूसरी जहाज ठीक पीछे है तो जहाज़ों की बीच की दूरी, तो डी से सी तक की दूरी हमें फाइंड करना है। ठीक, तो इसको भी आप लोग कर लेना, ये एक मैं करा चुका हूँ यही वाला शायद, तो इसका उन्नयन कोड था इसका आगमन कोड है, तो दोनों ठीक वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया 1 पार लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, यानी इस वाले गुब्बारे की बात हो रही है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी इस वाले गुब्बारे से जो कोण बना वो 30 डिग्री का बना। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना, यानी गुब्बारे द्वारा जो यहाँ से यहाँ तक गया इसकी दूरी यानी कितना है यही ज्ञात करना है दूरी। ठीक है, तो चलिए इसको करते। तो क्वेश्चन का फिगर ये दिया गया तो उसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, वो मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी और ये हो जाएगा सी डी ई। ठीक, यहाँ पे दिया था लड़की की लंबाई जो है 1.2 मीटर है और भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा से उड़ रहे गुब्बारे, यानी ये रेखा 88.2 मीटर की है और लड़की की हाइट कितना है 1.2 मीटर। ठीक, तो इस वाली लंबाई ऊंचाई में से हम 1.2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 विच इज इक्वल टू 87। ठीक, तो अब इसकी लंबाई कितना बची, यहाँ से हमारा फिगर अब यहाँ से बनेगा तो इसकी लंबाई अब हो जाएगी, इसकी लंबाई अब बची हमारी 87 यहाँ से। अब हमारा फिगर जो है यहाँ से होगी। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी यानी ई से लेके बी तक की दूरी क्या होगी। ठीक, तो 30, तो हम त्रिभुज ए बी सी से पहले सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी से, तो ए बी सी में क्या दिया, थीटा इक्वल टू दिया है 30 और बी सी इक्वल टू दिया है 87। ठीक, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, तो थीटा की वैल्यू दी है 30 तो जाएगा tan 30
और ये हो जाएगा बी सी की वैल्यू कितना दी है 87/AB। तो 1030 की वैल्यू थी 1/√3 और हो जाएगा 87/AB। तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू 87/√3। ये हमें ए बी की वैल्यू मिली, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पूरी दूरी हमें कितना मिली 87/√3। ठीक, और हमें केवल यहाँ से यहाँ तक यानी ई से बी तक की दूरी फाइंड करना। अब हम दूसरे त्रिभुज से जाएंगे, तो त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी से, तो इसमें दिया है थीटा इक्वल टू इसमें दिया है 60 और इसकी लंबाई भी 87 मीटर है और डी इक्वल टू दिया है 87। ठीक, तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी अपॉन ए। तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा tan 60 और डी की वैल्यू कितना 87 और ये हो जाएगा ए। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और हो जाएगा 87/AE। तो हो जाएगा ए इक्वल टू 87/√3। ठीक, तो हमारा जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मिली वो कितना मिली 87/√3 और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो मिली है वो मिली है 87/√3। तो हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करना है यहाँ, यानी ई से बी तक की वैल्यू ये फाइंड करना है। तो इसको क्या करेंगे, ए बी में से हम ए ई माइनस करेंगे तो हो जाएगा ए बी माइनस ए ई। तो ए बी हमारा कितना है 87/√3 और माइनस हो जाएगा 87/√3। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 87/√3 इंटू √3 विच इज इक्वल टू 3। तो हो जाएगा 3 माइनस 87/√3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 87 यहाँ हो जाएगा 261 माइनस 87/√3। तो 261 माइनस 87 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 174/√3। तो 174/√3 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 58/√3। तो हमें ए बी माइनस ए ई की वैल्यू मिली 58/√3 जो कि हमारी वैल्यू है ई बी की। ठीक, तो यही हमें फाइंड करना था। तो इसमें क्या पूछे था, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। ठीक, तो गुब्बारा यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचा तो इस दूरी को ज्ञात करना। तो ये दूरी हमें मिली 58/√3। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58/√3 मीटर है। ठीक, इसका आंसर यानी था। अब क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है एक सीधे राजमार्ग का एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अवगमन कोण 60 हो जाता है। इसी बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो ये भी बिल्कुल यही वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक, तो इसको भी आप लोग कर लेना, अगर ना कर पाना तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली टॉपिक की वीडियो मैं बनाने वाला हूं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे कॉन्फिडेंस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।